ध्यान से आगे बढ़कर के अल्पमत की सरकार, थोड़ा सा बोलूंगा तो अटपटी लगेगी, कांग्रेस की अपनी बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री उनके दल की कठिनाइयों को बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अटल जी ने इशारा भी किया कि मुझे एक पर्ची दी थी पूर्व प्रधानमंत्री ने कि अटल जी मैं नहीं कर पाया बहुत सारे कारण से, लेकिन आप कर देना। और अटल जी ने अपनी अल्पमत की सरकार थी, लेकिन देश के आधार पर क्या हमारे प्रमुख बम का अपना परिचय दिया कि पूरा देश बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा लगा कि हाँ ये है अटल जी का शासन और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कलेजा। और मजा भी क्या आ रहा था, वो 2-3 दिन तो ऐसा लगा दिवाली बन गई। एक फोड़े तो उन्होंने कहा ये किसे फोड़ रहा, ये नहीं फोड़ सकते तो एक और फोड़ दिया। दूसरे ने अब तो फोड़ ही नहीं सकते, तीसरा भी फोड़ दिया। दूसरे ने कहा असंभव, हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो 4 और 5 धम धम 5-5 बार विस्फोट कर दिया। और आंखों में धूल बिख्या होके और क्या हीरा निकाल कर आए। हमने तो पहली बार देखा हीरा पन्ना में निकलता, पर हमको क्या मालूम पोखरण से निकलता है। अब्दुल कलाम करके हमारे बीच मिला। एक ऐसा देशभक्त हमारा वैज्ञानिक, अगर एक तरह से उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और दुनिया के सामने उनको एक अलग रूप में लेकर के आए। हमारे अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश को मान सम्मान बढ़ाने में अटल जी ने जो योगदान विज्ञान के लिए दिया, सच में उनने जो कहा जय विज्ञान, वो गलत नहीं कहा। और एक नहीं, उनके बाद के भी उनके सारे निर्णय उनकी अपनी प्रतिभा बताती है। जब वो शिक्षा नीति की बात करते थे तो उनने चलो शिक्षा का अपना जो अभियान चलाया था, चलो स्कूल की ओर। आज भी वो शिक्षा के मामले में अद्भुत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देश को अगर एक रखना है तो देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, सीमित संसाधनों के बावजूद भी गांव को कितनी गंदी सोच थी और बड़े बेशर्मी से बोला भी गया। अरे भारत की तो आत्मा ही गांवों में बसती है। भारत की मूल पहचान ग्रामीण संस्कृति से। महात्मा गांधी जी कहते सच्चा भारत गांव में निवास करता है। लेकिन उनके आने जाने के मार्ग के बारे में आजादी के बाद अटल जी तक इंतजार करना पड़ा। और अटल जी ने डंके की चोट प्रधानमंत्री सड़क बना करके बड़ी सौगात दी, गांव गांव को सड़क से जोड़कर। जो उनने ये उपलब्धि दी, ये उपलब्धि बताती है कि अटल जी का कितना विराट व्यक्तित्व है और क्या सोचते हैं। वो तरीका भी क्या निकाला, कितना अच्छा तरीका निकाला। जहाँ फंड की व्यवस्था नहीं, मैं मान के चलता यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। इन्हें जीएसटी से रास्ता निकाल लिया। खाई के लिए चक्कर पड़े, रोज रोज रोते रहो पैसा नहीं पैसा नहीं। इतना पैसा है क्या काम करने वाले नहीं मिले सभी प्रकार के कामों के लिए। ये मोदी जी का समय। और अटल जी ने भी उन्होंने कहा पैसा नहीं है तो 1 रुपए लीटर पेट्रोल पे लगा दो, जितना पेट्रोल जलेगा ये पैसा आ गया, ये सड़क बन गई। ये इसको कहते नहीं आम क्या और गुठलियों के दाम। ये जो रास्ता निकाला फाइनेंशियली व्यवस्था में सत्ता में बैठने के बाद हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर रास्ते बनाना, सरकार का मतलब ही सरकार के मुखिया की सोच में होना चाहिए। और उनने देखा और हमारे सबके सामने करके दिखाया। और केवल एक नहीं, न केवल उस तरह से प्रधानमंत्री सड़क की बात कही, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कही, बल्कि आज जो माननीय मोदी जी ने नदी जोड़ों की बात कही, वाकई वो अद्भुत काम था। और पता नहीं क्या होता बेचारे जो कवि के रूप में जो उनके मन से भाव आता ना, टूटे हुए तारों से फूटते वासंती स्वर। और फिर क्या लिखा, पत्थर की छाती में उगाया नवांकुर। तो ये बोला नहीं, ये सारे के सारे विरोधियों की छाती में नया अंकुर जो लगाने का उन्होंने अभियान चलाया, जो उनके लिए गए निर्णय के आधार पर अंततः देश उसके लाभ से गौरवान्वित होता है। ये बड़ी हिम्मत की बात भी। अब नदी जोड़ों की बात कही तो अरे ये तो अप्राकृतिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर्यावरण को नुकसान होगा, कैसे कर दोगे। जो कष्ट भोगना जिनने आज इन सबके बीच में ये चंबल की हमारी पवित्र धरती, जहाँ वीरता की गंभीरता की सारी चीजों की कभी कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मजबूरी में पलायन करते हैं कि अपने यहाँ श्योपुर से लगा करके मुरैना तक हमारे खेतों के अंदर समय पे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होती तो बैंक क्यों पलायन करता है, क्यों सर्विस करने बाहर जाते।
हमारा पूरा बुंदेलखंड इसी बात के लिए परेशान है। और उल्टा केन बेतवा नदी, एक नदी अपनी पानी की अधिकता से हमारे यहाँ तो नुकसान करेगी। वो महोबा से लेकर के झांसी के आगे तक नुकसान कर रही है और एक तरफ सूखा पड़ रहा है, पूरा बुंदेलखंड सूखा हुआ। ऐसे में नदी जोड़ो केन बेतवा की पहली कल्पना वहां से है कि ये जो पानी की अधिकता है, केनाल डाल दो, केवल 200-250 किलोमीटर की केनाल है, उस केनाल के माध्यम से ये सारा जलराशि जो अधिक है वो सूखी नदी में डाल दो। इससे नदी जुड़ जाएगी और जहाँ सूखा है वो रास्ते में जब जाएगी तो जितने खेत है पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा। तो ये आज के समय में कोई भी राजनेता अगर सत्ता के शीर्ष पे पहुंचता है तो अगर वो अपने सभी प्रकार की समग्र दृष्टि रखते हुए विकास की बात नहीं सोचेगा तो होगा क्या। हमारे लिए जो खेतों के अंदर खेत की प्राणी पानी, खेतों में अपने जैसे ही पानी चले जाता है तो पानी के बाद तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज ये परमात्मा की दया से नदी जोड़ों का माननीय सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का नदी जोड़ो अभियान के माध्यम। और मैं सारे विभाग अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पर्यावरण के क्या की कौन सी इकाइयां थी, सब दूर से छनछना के आखिर का सत्य वही हुआ जो अटल जी ने कहा था कि हाँ गलत नहीं है, ये होना चाहिए और होके दिख रहा हमारे सबके सामने।